नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन और रैम्पेज ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन अब्राहम हिक्स का सबसे पावरफुल प्रोसेस है और अलाइनमेंट में अब्राहम हिक्स अप्रिसिएशन की फीलिंग को सबसे ज़्यादा ऊपर रखती है। यानी अब्राहम का एक इमोशनल गाइडेंस स्केल है जिसमें सभी तरह के इमोशंस लिखे हुए हैं और उस इमोशंस में अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन से इमोशंस अलाइनमेंट में आते हैं और कौन से इमोशंस आपकी रेजिस्टेंस में आते हैं। जिसमें जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने वाली फीलिंग्स होती है वो सारी रेजिस्टेंस में है और पॉजिटिव वाली फीलिंग सारी अलाइनमेंट में है। और अलाइनमेंट में जो टॉप पर है वो है अप्रिसिएशन। यानी अब्राहम कहते हैं कि जब आप अप्रिशिएट करते हो तो आप अपने साथ अलाइंड होते हो और जब आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो अनजाने में ही आप क्रिटिसाइज करते हो या प्रॉब्लम्स निकालते हो अपने में या अपने से बाहर, या फिर आप कंप्लेंट्स करते हो ज़्यादा। लेकिन जब आप इस हैबिट को छोड़ करके अलाइनमेंट की हैबिट में आना चाहते हो तो आप पुरानी हैबिट को छोड़ने के लिए एक न्यू हैबिट को अपनाना शुरू करते हो। तो इसीलिए अगर आपको क्रिटिसिज्म या कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स को छोड़ना है तो आपको अप्रिसिएशन का सहारा लेना होगा। और जब आप अप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे और कंटिन्यू अप्रिसिएशन की वाइब्रेशन को मेंटेन रखोगे तो आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट में होंगे, जहां पर आपकी वो सभी डिजायर्स जो आप चाहते हो और आपको वो इम्पॉसिबल लगती है वो इजीली मैनिफेस्ट होती है। अब इसमें आपको समझना है रैम्पेज वर्ड का मतलब। रैम्पेज का मतलब क्या होता है? रैम्पेज का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द को या किसी भी चीज को आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहो नॉन स्टॉप फ्यू मिनट्स के लिए तो उसको आप रैम्पेज बोल सकते हो। या फ्यू सेकंड्स के लिए भी आप किसी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट कर रहे हो तो आप उसको रैम्पेज बोल सकते हो। वैसे ही हमारा माइंड बहुत सारे रैम्पेजेस क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर गए और कुछ दिन में आपका बुरा हुआ, जब आप घर आते हो तो पूरा आपका माइंड उसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा लोग मुझे ही परेशान करते हैं। तो इस तरीके से माइंड बार बार रिपीट करने लगता है एक के बाद एक सेंटेंस बिना रुके। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग एक सिंगल थॉट से होती है लेकिन वो थॉट मल्टीप्लाई होते होते एक वाइब्रेशन में या एक मोमेंटम में अपने आप को बना लेते हैं। और जैसा अब्राहम का 17 सेकंड्स टू 68 सेकंड्स वाला प्रोसेस बताता है कि आप किसी चीज पे एज लिटिल एज 17 सेकंड्स अगर फोकस करते हो तो वो एक वाइब्रेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और जब आप उस वाइब्रेशन में कंटिन्यू रहते हो 68 सेकंड्स तक तो उसमें इतना मोमेंटम हो जाता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी अगर किसी चीज को आप 68 सेकंड तक कंटिन्यूअसली सोचते हो विदाउट रेजिस्टेंस तो उस डिजायर को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। सेम इसके अपोजिट अगर आप देखो कि अगर आप नॉन स्टॉप 68 सेकंड्स तक किसी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स के मोमेंटम को गेन कर लो तो जो आप नहीं चाहते हो आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपकी लाइफ की सिचुएशन है कि आप पढ़ नहीं पाते या इस तरीके से कि एग्जाम्स आपके बहुत नज़दीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपका माइंड किस तरीके का रैम्पेज क्रिएट करेगा वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। एग्जाम्स में बस 1 महीने बचे हैं, अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम मुझसे पास नहीं होगा, कैसे मैं इस एग्ज़ाम को पास करूंगा या करूंगी, अगर ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो मुझे मेरी जॉब नहीं मिलेगी, मुझे मेरी जॉब नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे भी करके ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो क्या होगा, अगर ये जॉब नहीं मिली तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा इतना टाइम जो मैंने इस जगह पे दिया है वो सभी बर्बाद हो जाएगा। तो ये है एक रैम्पेज, आप समझ सकते हो, रैम्पेज ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पर कंटिन्यूसली आपका माइंड एक रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। और ये 68 सेकंड्स से तो कहीं ज़्यादा ऊपर होती है क्योंकि कोई चीज़ जब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है तो आपके थॉट्स का सबसे बड़ा हिस्सा वो लेती है। और पूरे दिन में आप कितनी ही बार इस बारे में सोचते हो, इस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो या बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी लाइफ में कितनी ही बार एक दिन में सोचते हो। और हर एक डिज़ायर का मोमेंटम आपका इसी तरीके का रहता है। तो इस तरीके के मोमेंटम में आप यही मैनिफेस्ट करते हो। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि इसको चेंज करके आप एप्रिसिएशन में ले आओ। जब आप इसको एप्रिसिएशन में ले आओगे आप इस जगह पे मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करोगे तो ये रैम्पेज ऑफ मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। यानी इससे आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट एप्रिसिएशन का यूज़ करो, अगर आप एप्रिसिएशन यूज़ करते हो तो ये ईजी भी होता है। एप्रिसिएशन की जगह दूसरी जगह पर आप रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन कर सकते हो। यानी या तो आप एप्रिसिएशन का यूज़ करोगे या तो आप एफर्मेशन का यूज़ करोगे। अब मैं इन दोनों का भी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। अब एप्रिसिएशन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी है, ये गवर्नमेंट जॉब अगर मुझे मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, इस गवर्नमेंट जॉब के ये सारे बेनिफिट्स हैं, इस वाली गवर्नमेंट जॉब में आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा रेपुटेशन मिलती है, ज़्यादा आपकी सैलरी होती है,
बड़े बड़े लोगों के साथ आपको उठना बैठना मिलता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना मिलता है। अब ये हो गया अप्रिसिएशन। अब आप इस तरीके से अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बेटर ही मुझसे जानते होंगे ज़्यादा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब में जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब इसी एग्जांपल को अगर हम रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन में देखें तो एफर्मेशन में बस आपको नॉन स्टॉप एफर्मेशंस को रिपीट करना है और ये ध्यान रखना है कि जब आप चाहे रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे आप रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों ही जगह में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि मुझे कौन सा एफर्मेशन यूज़ करना है या कौन सा एप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करना है या सेंटेंस यूज़ करना है। आपके मन में जो आ रहा होगा आप चूज़ करो एफर्मेशन आइदर या फिर आपका एप्रिसिएशन। फिर आपके मन में जो भी आ रहा है नॉन स्टॉप बोलते जाओ, चाहे एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी बार बार बोलते जाओ। और जब आप ये करना स्टार्ट करोगे और डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करोगे तो जो आपका माइंड नेगेटिव रिपीट करता है किसी सब्जेक्ट को सोचते ही, जो पुराना पैटर्न रिपीट होता है आपके माइंड में, उसको रिपीट करना कम हो जाएगा। यानी जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि पैटर्न्स कैसे ब्रेक करें लाइफ के, क्योंकि एक ही तरीके की चीज़, एक ही तरीके के सिचुएशंस या एक ही टाइप के पर्सन्स आपकी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट होते रहते हैं और आप उस तरीके की लाइफ या इंसान नहीं चाहते हो, तो सॉल्यूशन आप उसका बाहर ढूंढते हो, जो कि बाहर है नहीं। बाहर तो बस रियलिटी है आपके थॉट्स की, यानी जो थॉट्स आप क्रिएट करते हो उसकी रियलिटी वो बनाता है। तो अगर पैटर्न आपकी रियलिटी में रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि पैटर्न आपके माइंड में रिपीट हो रहा है। आपको रियलिटी वाले पैटर्न को चेंज नहीं करना है, आपको माइंड वाले पैटर्न को चेंज करना है। माइंड वाला चेंज होगा, रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो जब आप इस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करोगे, अब रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन का भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया है। इस गवर्नमेंट जॉब में आकर के मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मैनिफेस्ट कर रहा तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर एफर्मेशंस निकाल पाना इमीडिएटली बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इस चीज़ को करोगे तो आप बेटर वे में कर पाओगे। अब इसको एक मनी के एग्जांपल से देख लेते हैं। रैम्पेज ऑफ मनी अगर हम करते हैं तो पहले हम एप्रिसिएशन का इस्तेमाल करेंगे रैम्पेज ऑफ मनी में, कि पैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पैसे से हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। पैसा हमारी लाइफ को कितना आसान बना देता है, पैसा हमारे टाइम और एनर्जी को बचाता है, पैसे से हम अपने सभी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पैसा हमें एक बेटर और लग्जूरियस लाइफस्टाइल देता है, पैसा हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तो ये एक तरीके का आप समझ लो कि रैम्पेज ऑफ मनी हुआ, यानी मनी के सब्जेक्ट में आप रैम्पेज कर रहे हो, और ये रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन है यानी रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन है। अब ठीक इसके अपोजिट जब आप देखोगे रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन में, जो रैम्पेज ऑफ मनी है यानी मनी के सब्जेक्ट पे हम रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन अभी करने वाले हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, सिर्फ एफर्मेशन रिपीट करोगे कि पैसा मेरे पास आसानी से आता है, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, पैसा कमाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है, मेरी इनकम हर दिन बढ़ती जा रही है, पैसे को लेकर के मेरा माइंडसेट हर दिन और भी ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, मैं हर दिन और भी ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसों को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी इनकम हमेशा बढ़ रही है, मेरी सेविंग्स हमेशा बढ़ रही है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स में मुझे हमेशा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट हमेशा डबल हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी एफर्मेशन आपके माइंड में आती है आप इमीडिएटली ऐड करते जाओगे, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसको करोगे तो हर बार ये अपोजिट हो सकता है, यानी हर बार डिफरेंट हो सकता है पहले वाले से, और कुछ कुछ सेंटेंसेस आपके बार बार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअल में रेपिटेशन से ही आप देखोगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हो। तो आपको ये समझना है कि आपका माइंड ऑलरेडी एक रेपिटेशन कर रहा है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, यानी आप रियलिटी जानते हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ है तो उसमें क्या खराबी है। तो जब भी आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो तो वही प्रॉब्लम आपको बार बार आपका माइंड रिमाइंड कराता है, और जब आप रिमाइंड करते हो उसी प्रॉब्लम को आपका माइंड रिपीट करता है रैम्पेज की तरह। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस रैम्पेज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से आप बार बार वही रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन जब आप इसको चेंज करके रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन या रैम्पेज ऑफ एफर्मेशन में कन्वर्ट कर दोगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे, यानी गो विद द फ्लो, जो आपके माइंड में आ रहा है, चाहे एप्रिसिएशन या एफर्मेशन जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, तो जो भी माइंड में आ रहा है उसको आप रिपीट करते जाओ 1 मिनट से ऊपर या 2 मिनट से ऊपर, जो भी आपको अच्छा लगता है, जितना भी टाइम अपने हिसाब से। और ऐसा आप दिन में जितनी बार आपको टाइम मिले उतनी बार कर लो, जितनी बार आपको ध्यान आए उतनी बार कर लो, या जितनी बार आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो उतनी बार कर लो। देखते ही देखते आपका माइंड एक न्यू वर्जन स्टार्ट कर देगा, एक न्यू मोमेंटम स्टार्ट कर देगा, एक न्यू तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा। और जब आपका ये तरीका चेंज होगा तो रियलिटी चेंज होनी ही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो और रियलिटी में आपके चेंजेस ना आए। वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी वाइब्रेशन में अगर पॉजिटिव चेंजेस आप ला रहे हो तो पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मैनिफेस्टेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप मोमेंटम नेगेटिव करते जाते हो, वाइब्रेशन आपकी नेगेटिव होती जाती है, तो लाइफ में भी नेगेटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और डिज़ायर्स आपकी रियलिटी से दूर जाती ही जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।